नारायण हरि ओम महाबल धाम श्री बालाजी दरबार नमः। इंसान को हमेशा अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। देखो ऐसा है, आपने देखा पक्षियों का राजा बाज। बाज में क्या गुण है कि वो बहुत कम बोलता है, जहाँ जरूरी है वहीं वो बोलता है। जिस वक्त बरसात होती है सारे पक्षी अपने घोंसलों में जा छुपते हैं, लेकिन बाज उस तूफानी बारिश में बादलों का सीना फाड़ता हुआ बादलों के ऊपर पहुंच जाता है और वो पक्षियों का राजा कहलाता है। हमें बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि जिंदगी में हमें भी अपने दम पे कुछ करना है। जीवन लिया, जन्म हुआ, गरीब परिवार में हुआ, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन गरीब होकर मर जाना बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें जन्म दिया तो एक 3 पेज की कॉपी पे क्या लिख दिया? पहली कॉपी पे लिख दिया जन्म, जा तुझे जन्म दिया। दूसरी कॉपी पे लिख दिया कि तू जैसे जीवन जीना चाहता है पृथ्वी पे जी। और तीसरी कॉपी पे क्या लिख दिया? तेरा मरण, कब तेरा समय पूरा होगा और मैं तुझे वापस बुला लूंगा। तो देखो, जो दूसरी कॉपी है हमारे पास भगवान ने दी है कि जीवन तू कैसा धरती पे बिताना चाहता है, तो ये हमारे हाथ में है। हम खुश होकर बिताए या रो के बिताए, हम सुखी राम बने या हम दुखी राम बने, ये हमारा जीवन है। हमें सोचना है। कहते ना, सुबह उठ के हमें अपने दोनों हाथ देखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं हाथों में हमारे कर्मों की रेखा है। करागे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलते गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इन्हीं हाथों से हमने अपना कर्म करना है। बाज के जीवन में भी संकट आता है। बाज की उम्र होती है 70 साल, लेकिन जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसके जो पंख हैं वो कमजोर हो जाते हैं, ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। वो जो उसकी चोंच है वो कमजोर पड़ जाती है, शिकार नहीं पकड़ पाता। वो उसके जो पंजे हैं कमजोर पड़ जाते हैं। तो उसके आगे 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी जान दे दे या फिर गुलामी स्वीकार कर ले, दूसरे का लाया हुआ शिकार खा ले। लेकिन बाज है, राजा है। वो कहता है मुझे ये जिंदगी कबूल नहीं है, किसी के मैं रहमो करम पे रहूं ये मुझे मंजूर नहीं है। तो वो क्या फैसला लेता है? पत्थर से रगड़ रगड़ के अपनी चोंच को तोड़ देता है। बाज उस चोंच को पत्थर से रगड़ रगड़ के चोंच को तोड़ देता है। देखो उसको कितना कष्ट होता होगा। अपने पंखों को फाड़ के फेंक देता है, पंजों को घिस देता है। और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद परमात्मा की देखो लीला है, उसकी नई चोंच आ जाती है, उसके नए पंख आ जाते हैं, उसकी नई पंजे आ जाते हैं और उसका एक नया जीवन हो जाता है और वो दोबारा से युवा हो जाता है। फिर आकाश की ऊंचाइयों पे उड़ने लगता है। तो यही हाल इंसान का है।
कुछ इंसान संकट आता है, सब पे संकट आता है, सब पे दिक्कत आती है, सबको समस्या है। किसी को घर की समस्या है, किसी को समाज की समस्या है, किसी को शरीर की समस्या है, किसी को धन की समस्या है, किसी को संतान की समस्या है, किसी को घर की समस्या है। समस्या तो सबको है। तो कुछ इंसान समस्याओं से लड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो दुख की चादर को ओढ़ते नहीं है, उतार के फेंक देते हैं। उसके बाद उनका जीवन फिर सुखमय हो जाता है। कुछ लोग क्या है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनका जीवन अंधकार में हो जाता है। कहते हैं ना, बाबा तेरे दरबार में बिखर के आता हूं, तेरे दरबार में बिखर के आता हूं, और जब तेरे दरबार से जाता हूं तो संवर के जाता हूं। तेरे दरबार से जाता हूं तो संवर के जाता हूं। ये सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। कहते ना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब परमात्मा की लीला है। हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, ऊंची सोच रखनी है। एक बाज की तरह कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना, कुछ ऐसे लोगों के साथ आप बैठोगे जो हर वक्त रोते रहते हैं, निराशाजनक बातें करते हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं। आप देखोगे कि कुछ दिन बाद आप उनकी अगर समिति करोगे तो आप भी डिप्रेशन के मरीज हो जाओगे। तो जिंदगी में ध्यान रखना, कभी भी जब हम भक्ति करें तो कोई डिस्टर्ब ना हो। ये सेल फोन आपके बंद होने चाहिए, क्योंकि एक बार अगर तार टूट जाए तो फिर तार जुड़ना मुश्किल होता है। कभी भी डिस्टर्ब ना हो आपका पड़ोसी भी, ध्यान रहे इस बात का बिल्कुल, क्योंकि एक बार अगर तार टूट जाए तो बड़ा मुश्किल होता है जुड़ना। तो हमें अपने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है। हर रात के बाद सवेरा होता है। जब भी कोई परेशानी आए या दुख के दिन आए तो याद रखना वो भी टल जाएंगे। तो हमें क्या सोचना है कि ये दिन भी टल जाएंगे, ये दिन भी कट जाएंगे और नया सवेरा होगा। उम्र अगर हम सोचें कि हमारी उम्र तो 70 साल हो गई है, 80 साल हो गई है, हम बूढ़े हो गए, तो ये मन के हारे हार है और मन के जीते ही जीता है। आज भी मैं, ऐसे कई लोग हैं जो मेरे शिष्य हैं जो 90 प्लस है, 90 साल से ऊपर के हैं। एक तो 98 साल का है, 97 साल के हैं, तो वो बिल्कुल फिट है। क्यों? क्योंकि वो सुबह 4 बजे जाग जाते हैं। उनका नियम है, हाथ धोकर परमात्मा को याद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। उनका जो आहार है नपतुला होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसके पीछे भाग रहे हैं? धन के पीछे। आप सोचो, अगर शरीर खराब हो जाए तो कितने भी करोड़ रुपए दे दो, आप ठीक हो सकते हो? कोई डॉक्टर कह रहे ये इंसान मर गया है, क्या अरबों खरबों रुपया दे करके उसके प्राण वापस ला सकते हो? नहीं आ सकते, क्योंकि ये जीवन उसके हाथ में है। तो हमें जिंदगी में यही सोचना है कि हमारा कल, हमारा आज कैसा है, कैसा होगा, कल का भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कल ये काम, शुभ काम कल करेंगे, नहीं आज करो। कोई गलत काम है उसे कल पे टाल दो, कल तो कभी आता नहीं। लेकिन अच्छे काम को आज करो, उसे मत टालो। तो हमें सदैव अपने मन को निर्मल बनाना है, सोच ऊंची रखनी है, ऊंचे विचार रखने हैं। और हम यहाँ दरबार में आते हैं तो हमारा विचार यही होना चाहिए कि हम बालाजी महाराज के दरबार में हैं और बालाजी महाराज हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हमारी अर्जी कबूल करेंगे और हमारा कष्ट मिटेगा। हमारे
जो खराब दिन है ये टलेंगे और अच्छे दिन आएंगे। तो ऐसा है, जब आप ऐसा सोचोगे तो ऐसा होगा, 100% होगा। क्योंकि सोच का जो विज्ञान है बहुत विशाल विज्ञान है। हम जो सोचते हैं वो होता है। तो इसी प्रकार हमने अपने इस शरीर की नहीं सुननी, क्योंकि हम अगर खाली बैठेंगे, हम अगर मन से कमजोर होंगे तो ये बीमारी हमारे सर पे चढ़ के बोलेगी, कमजोर शरीर सर पे चढ़ के बोलेगा। तो अपने मन को अगर तुमने मौजूद कर लिया तो शरीर की कमजोरी हमारे ऊपर भारी नहीं पड़ेगी, हावी नहीं हो सकती। शरीर की कमजोरी हावी कब होती है? जब हम मन से टूट जाते हैं। तो सदैव ऐसी संगति करो जो अच्छे लोग हैं, जिनकी सोच ऊंची है, जिनके विचार ऊंचे हैं, उनकी आप संगति करो। तो अपने जीवन में आदर्श बनाओ। संकट किसके जीवन में नहीं आया? क्या भगवान राम के जीवन में नहीं आया? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में नहीं आया? सबके जीवन में आया कष्ट। तो वो तो भगवान थे भाई, तो तुम क्या हो? कष्ट आता है, लेकिन हमें अपना कर्म करना है तो कष्ट टल भी जाता है। और याद रखना, जिंदगी में जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसे ही तुम बन जाओगे। तो तुमने क्या रखना है? अपनी सोच को ऊंची रखनी है, बुलंद रखनी है, फिर जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सभी बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलो महाबल धाम, महाबल धाम श्री बालाजी दरबार की जय, श्री बालाजी दरबार की, श्री बालाजी दरबार की, श्री बालाजी दरबार की, मरघट वाले बाबा की, सालासर वाले बाबा की, मेहंदीपुर वाले बाबा की जय। जय श्री राधे, जय जय